Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in another session of Spoken English Language Program which is based on my work Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमारा द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चल रहा है। इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट, उसी पर बेस्ड हमारे एग्जाम्पल्स थे। देन वी हैव ट्रांसलेटेड इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शीट। तो हमारा पहला सेंटेंस आता है, मैं गाना गा रहा होऊंगा। तो आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आई के साथ शैल आएगा, तो आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। धोबी कपड़े धो रहा होगा, धोबी के लिए क्या होगा, वॉशरमैन। तो वॉशरमैन इज अ थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारा विल लगेगा। तो वॉशरमैन विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। मोची जूते बना रहा होगा, मोची कौन होता है, कॉबलर है ना। तो कॉबलर विल बी मेकिंग द शूज, तो कॉबलर विल बी मेकिंग द शूज। क्या तुम मेरी कार ठीक करवा रहे होगे, तो विल यू बी मेकिंग माई कार रिपेयर्ड, क्योंकि आप करवा रहे हो मेरी कार, है ना, तो तुम खुद नहीं कर रहे हो। यू विल बी रिपेयरिंग माई कार तो हो गया तुम मेरी कार ठीक कर रहे होगे। अगर करवा रहे होगे तो तुम काम करा रहे हो। तो इसके लिए जो प्रॉपर इंग्लिश आती है दैट इज विल यू बी मेकिंग माई कार रिपेयर्ड। इसके लिए हम नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं, विल यू बी गेटिंग माई कार रिपेयर, नॉर्मल सेंटेंस है। एंड विल यू बी मेकिंग माई कार रिपेयर इज ऑल्सो करेक्ट। फाइन। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वह अपने बाल बना रही होगी। तो बाल बनाने का क्या मतलब होता है, कोम करना, है ना। तो शी विल बी कोम्बिंग हर हेयर, शी विल बी कोम्बिंग हर हेयर। नेक्स्ट इज पंछी चहचहा रहे होंगे। अब पंछी चहचहाना क्या होता है, चिर्प होता है, क्योंकि साउंड ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज चिर्पिंग। तो द बर्ड्स विल बी चिर्पिंग, द बर्ड्स विल बी चिर्पिंग। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, उसका आशावादी दृष्टिकोण उसे सफल बना रहा होगा। आशावादी दृष्टिकोण क्या होता है, ऑप्टिमिज्म। दृष्टिकोण है तो एटीट्यूड हो गया। तो हिज ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड विल बी मेकिंग हिम सक्सेसफुल, है ना। सक्सेसफुल यानी अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश यानी सफल बना रहा होगा। देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, समय के पाबंद लोग हमेशा जीत रहे होंगे। समय के पाबंद कौन होते हैं, हमारे पहले सेशंस में हम पढ़ चुके हैं, हमारी स्ट्रेंथ में हमने देखा था पंक्चुअल। तो पंक्चुअल पीपल विल ऑलवेज बी विनिंग, हमेशा जीत रहे होंगे, जीतना इज विन। तो पंक्चुअल पीपल विल ऑलवेज बी विनिंग। 3 बज रहे होंगे, तो इट विल बी 3 o'clock, इट विल बी 3 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है, नहीं मैं नहीं सो रहा हूँगा। नो आई शैल नॉट बी स्लीपिंग, आई के साथ शैल आएगा, तो नो आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या तुम फलों के बागीचे में नहीं घूम रहे होगे। तो विल यू नॉट बी रोमिंग इन द ऑर्चार्ड। रोमिंग मतलब होता है घूमना, ऑर्चार्ड का मतलब होता है फलों का बगीचा, दैट इज फ्रूट गार्डन। तो विल यू नॉट बी रोमिंग इन द फ्रूट गार्डन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड विल यू नॉट बी रोमिंग इन द ऑर्चार्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फाइन। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वह निसंदेह पूजा कर रहा होगा। निसंदेह मतलब अनडाउटेडली हो सकता है, और दूसरा होता है सर्टेनली। तो वह निसंदेह पूजा कर रहा होगा। पूजा करना इज टू ऑफर प्रेयर्स, जो हमारे सेशंस में हम देख चुके हैं। ही अनडाउटेडली विल बी ऑफरिंग प्रेयर्स, या हो सकता है ही विल बी ऑफरिंग प्रेयर्स सर्टनली, है ना। सर्टनली को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, वह निसंदेह है तो उसके बाद भी बोल सकते हैं, ही सर्टनली विल बी ऑफरिंग प्रेयर्स इज ऑल्सो करेक्ट। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, माता अपने पुत्र को वात्सल्य कर रही होगी। मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन बताए थे, लव, अफेक्शन, एडोरेशन, एडमायरेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो माता का पुत्र के प्रति होता है वो होता है अफेक्शन, है ना। तो अफेक्शन एक एडजेक्टिव है जो विशेषता बताता है इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से कर रही है माता अपने पुत्र को प्यार। तो यहाँ पर होगा कि द मदर विल बी लविंग हर चाइल्ड अफेक्शनेटली। फाइन। या मदर विल बी अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर सन इज ऑल्सो करेक्ट।
लेकिन मोर अप्रोप्रिएट होगा मदर विल बी लविंग हर चाइल्ड अफेक्शनेटली। फाइन। का नेक्स्ट सेंटेंस आता है रणबीर सीटी बजा रहा होगा। सीटी बजाने को क्या बोलते हैं? विसल। तो रणबीर विल बी विस्लिंग। रणबीर विल बी विस्लिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यश मोबाइल में गाने सुन रहा होगा। तो गाने सुनना इज लिसनिंग टू म्यूजिक। तो मोबाइल में, इन मोबाइल, तो यश विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक इन हिज मोबाइल। यश अपने मोबाइल में गाने सुन रहा होगा। तो यश विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक इन हिज मोबाइल। So these are your few sentences which are based on the future continuous tense. So this was all about the future continuous tense. Hope you all have understood, and as I always says, keep on practicing to master your skills. See you in the next session. Till then, bye.